हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। आइए आज हम देखेंगे कक्षा 6 महान व्यक्तित्व। इसके पाठ 18 को देखेंगे। पाठ 18 का नाम है संत रविदास। इसके पाठ के सारांश को देखेंगे, जानेंगे संत रविदास जी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं सारांश को। संत रविदास जी का जन्म काशी में हुआ। इनके पिता का नाम रज्ञु और माता का नाम घुरबिनिया था। जो संत रविदास जी हैं, उनके पिता का नाम रज्ञु और उनकी माता का नाम घुरबिनिया था। रविदास पिता की तरह जूते बनाने का कार्य लगन से करते थे। रविदास जी के जो पिता थे वो जूते बनाते थे और रविदास जी भी अपने पिता की तरह अच्छे से जूते बनाने लगे और मन से वो काम करते थे अपने लगन से। समय पालन की इनकी आदत और मधुर व्यवहार से लोग खुश रहते थे। वे अपने समय का पालन करते थे और लोगों से मीठी मीठी बातें किया करते थे, जिससे कि लोग उन पे खुश रहते थे। रविदास साधुओं को बिना मूल्य जूते दे देते थे। जो रविदास जी थे वो साधुओं से पैसे नहीं लेते थे, फ्री में ही जूते दे देते थे। ये अपना खाली समय अपने गुरु रामानंद के साथ बिताते थे। जो रविदास जी हैं, अपना खाली समय अपने गुरु रामानंद जी के साथ बिताते थे। संत रविदास को एक व्यक्ति को जूते बनाकर देने थे। एक बार की बात है कि संत रविदास जी जो हैं वो उनको एक व्यक्ति को जूते बनाकर देने थे। इसके कारण वे गंगा में स्नान करने के लिए नहीं जा सके। तब उन्होंने कहा, क्या कहा? मन चंगा तो कठौती में गंगा। आगे देखेंगे। ये वचन के पक्के होने और अंतःकरण शुद्धि पर जोर देते थे। वे अंतःकरण शुद्धि पर जोर देते थे और वे वचन के पक्के थे। रविदास जी के जन्म के समय समाज में अंधविश्वास, धार्मिक आडंबर और छूत जैसी बुराइयां व्याप्त थी। जब रविदास जी का जन्म हुआ उस समय समाज में अंधविश्वास, धार्मिक आडंबर और छुआछूत की बुराइयां व्याप्त थी, यानी कि चल रही थी, जिन्हें दूर करने के इन्होंने बहुत प्रयास किया। इन्होंने बाह्य आडंबर और भक्ति में अंतर बताया। उन्होंने बताया किसमें बाह्य आडंबर और भक्ति में अंतर बताया और स्वरचित भजन गाए और खुद के रचना किए हुए भजन को गाया। ईश्वर से मिलने के लिए इन्होंने आचरण की पवित्रता और भक्ति भाव जागृत करने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर ईश्वर से मिलना है तो अपने आचरण को पवित्र रखें, शुद्ध रखें और भक्ति भाव के लिए जागृत रहें। रविदास कर्म को ही ईश्वर भक्ति मानते थे। रविदास जी जो थे वो कर्म को ही भक्ति मानते थे। खाली समय में वे साधु संगति और ईश्वर भजन में बिताते थे, यानी खाली समय में वे साधुओं के संग रहते थे और ईश्वर के भजन करने में अपना समय बिताते थे। रविदास के विचार में राम, कृष्ण, करीम, अल्लाह सब एक ही ईश्वर के नाम हैं। यानी इनके विचार थे राम, कृष्ण, करीम, अल्लाह सब एक ही नाम है। सभी धर्म ईश्वर आराधना पर बल देते थे। इस कारण ईश्वर नाम पर विवाद व्यर्थ है। सभी मनुष्य ईश्वर की संतान हैं और एक समान हैं। सभी जो मनुष्य हैं वो ईश्वर के ही संतान हैं और सभी ईश्वर के लिए समान हैं। मनुष्य को अभिमान छोड़कर परोपकार करना चाहिए। मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए बल्कि परोपकार करना चाहिए। संत रविदास के अनुसार मनुष्य का जन्म और व्यवसाय से नहीं वरन अपने विचारों की श्रेष्ठता, समाज के हित कार्यों और संग व्यवहार जैसे गुणों से ही महान बनता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।